बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम। चलो शुरू करते हैं प्रमोशन की तैयारी, लेके प्रभु का नाम। So here's Shontipan again, and today I will be speaking on the topic promotion in banking, especially in nationalized banking and in SBI। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि चार जो एग्जाम्स है वो क्या क्या है। एक है SBI PO, दूसरा है IBPS PO, तीसरा है SBI जूनियर एसोसिएट, चौथा है आपका IBPS क्लर्क। ये चार एग्जाम हैं। ये चार एग्जाम को लेके हम लोग मानेंगे। मैं आरबीआई के मैं बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि आरबीआई इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी एट ऑल। जो लोग एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो पहले जो होता है वो है कि आप लोगों का प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन जो होता है 2 या 3 साल। नेशनलाइज्ड बैंक में कैसा होता है उतने अच्छे से मुझे मालूम नहीं है, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। एसबीआई में जो होता है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन रहता है। उसके बाद जो एसबीआई पीओ है, 2 साल के पीओ होने के बाद उसके बाद आपको आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद 2 3 साल या 4 साल ऐसे एक ब्लॉक रहता है कि इतने साल आपको काम करना है। आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल टू गिव फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन। मतलब आप जो स्केल 1 से स्केल 2 जाएंगे, स्केल 3 जाएंगे, ऐसे है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रमोशन जो आप लोग आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई जूनियर एसोसिएट बन के आप लोग जब जा रहे हैं और उसके बाद आप जब ज्वाइन करेंगे, आप चाहते हैं कि आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, फॉर दैट आई विल बी स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। पहले आपको 2 एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप मतलब जल्दी चाहते हैं, हाँ बहुत जल्दी चाहते हैं, अभी चाहते हैं कि हाँ मुझे मेरा प्रमोशन हो जाए, पहले आपको 2 एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एक है JAIIB और एक है एग्जाम CAIIB। मोबाइल है, उंगलियां है, ऐसे करके थोड़ा सा उंगलियां को इधर उधर करके गूगल में JAIIB और CAIIB एग्जाम इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों एग्जाम को आप जब अगर क्लियर करेंगे, 3 साल के अंदर जनरली क्लियर करना पड़ता है। मैं एसबीआई के बारे में कह रहा हूँ, नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी शायद सेम ऐसा ही होगा। आई कैनॉट से इट एब्सोल्युटली। एसबीआई के टर्म्स में मैं कह रहा हूँ। अब नेशनलाइज्ड बैंक्स में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर दे आर ऑल्सो इन नीड ऑफ ऑफिसर्स। सो एज आई वाज सेइंग, जीआईबी और सीआईबी एग्जाम आप लोग देंगे, उसको क्लियर करेंगे। उनका जो ये आईआईबीएफ एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो इंस्टीट्यूशन 2 एग्जाम कंडक्ट करते हैं। दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट, you will get the certificate। When that certification will happen and it will enter into your HRMS dashboard। आपके जो HRMS का पोर्टल में है, मतलब HRMS पोर्टल मतलब आपका जो अब आपका एक पोर्टल रहेगा ना, जहाँ पे आपका सैलरी दिखाएंगे, आपका जो ब्रेकअप दिखाएंगे, उसको कितना आपको मिला है, एंड लीव्स होते हैं वगैरह वगैरह, हाँ ये सब, ये ये जो जहाँ पे दिखाता है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। After that certification, you will be there will be a list which will be coming that you are eligible for TO, मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर। मैं एसबीआई के बारे में कह देता हूँ क्योंकि एसबीआई से आपको शायद आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिलेगा। एसबीआई में जो होता है ट्रेनिंग ऑफिसर आप लोग बनते हैं। अब मैं आपको पीओ पीओ नहीं बनते आप। जब आप एसबीआई जे से आप जब प्रमोशन लेते हैं, you don't become an SBI PO। SBI PO is totally a different thing। SBI PO भी ऑफिसर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इज नॉट देयर। SBI PO, SBI TO एंड JMGS, एज आई वाज सेइंग, JMGS जो है वो है कि 6 साल के बाद आपको एक ऑफर दिया जाता है दैट डू यू वांट प्रमोशन, देन इफ यू वांट प्रमोशन कम फॉर द टेस्ट। एक इंटरनल टेस्ट होता है, वहाँ पे आप इंटरनल, ये इंटरनल एग्जाम। जीआईबी और सीआईबी जो है वो इंटरनल एग्जाम नहीं है, वो आपको पैसे दे के भरना पड़ता है। आपको एक आईआईबीएफ का जो एक आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको वो एग्जाम्स दे के आप उसके बाद जब सर्टिफिकेशन हो जाएंगे, आप यहाँ पे प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे।
3 साल के अंदर अगर आप कर लेंगे तो टीओ आप बन सकते हैं। टीओ मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर, सो यू विल बिकम अ ट्रेनिंग ऑफिसर। 3 साल में आप बन सकते हैं। और जो है और एक है वो है जेएमजीएस। जेएमजीएस है ऑटोमेटिक प्रमोशन, मतलब आप वहां पे जेआईबी या सीआईबी आपको देना नहीं पड़ेगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट यू विल बी ऑफर्ड वेदर यू वांट और नॉट। इसका मतलब क्या है कि वो आपका एक एक्सपीरियंस है। क्या है कि जेआईआईबी और सीआईआईबी ये जो एग्जाम्स है ये आपको ओवरऑल एक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का एक सिनेरियो आपको देता है, आपको तैयार कर देते हैं। इसीलिए वहाँ पे आप सब कुछ सीख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं। 6 साल का एक जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ, बैंकिंग एक इतना बड़ा सिनेरियो है, इतना बड़ा चीज़ है, उसको पूरा सीखना दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आप टीओ बनेंगे। आफ्टर दैट वहाँ पे आप टीओ पे क्या होंगे, आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे। Then you will be climbing up the ladder just like PO. So this is all about the promotion, and if you have any further query you can ask me, you can comment down below. जो लोग आप लोग एस बी आई पी ओ में हैं और आप लोग आई बी पी एस पी ओ के लिए जो लोग आप लोग एम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं आप लोग, यू कैन एक्चुअली डू दैट। हाँ अच्छा, और एक चीज़ है जिसको मैं बताना भूल रहा हूँ, वो है कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि जूनियर एसोसिएट है, पीओ है, मतलब अब जूनियर एसोसिएट मिल गया आपको, अब पीओ बनना चाहते हैं। मैं जैसे आपको कहा कि एसबीआई अगर आप एक बार छोड़ देंगे देन यू कैन नॉट एंटर एसबीआई अगेन। सो एसबीआई जेए को आप, मतलब अब शायद आपको मिल गया है, आप पीओ बनना चाहते हैं, आप उसको करते करते आप एसबीआई पीओ का तैयारी करके वो अगर आप क्रैक कर ली करेंगे, आपको सब आप उसको आपको ज्वाइनिंग लिस्ट भी मिल जाए, देन यू कैन ज्वाइन एसबीआई। ये एक क्राइटेरिया है। और आईबीपीएस के लिए जो वहाँ पे तो बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स है और सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स का अलग अलग नियम होते हैं। सो आई कैन नॉट से दैट अबाउट दैट, बट दे मे हैव सम रिलैक्सेशन। यू कैन सर्च दैट। आप इनके बारे में, जो लोग वहाँ पे कोई इलाहाबाद बैंक में काम कर रहे होंगे, अभी यूबीआई, अभी तो सब मर्ज हो गए हैं, देखना पड़ेगा कितने सारे हैं बैंक्स अभी। 12, आई थिंक 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स है अभी। So this is all about the video. If you have any comments, anything to say, आप वहाँ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को अटेंड करूँगा। Till then, goodbye, stay safe, stay healthy and prepare well. Goodbye.